Hello everyone. So finally my master degree is already complete and I'm done with my all courses at PIMS. So in this video I'll be sharing all my experience during my PG diploma and PIMS, and I will also try to answer some of your questions that you have posted on my last videos. हेलो जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक, डूइंग गुड. So welcome back to another video and my YouTube channel Pargat Vlogs. So in this video I'll be sharing my all experience through my PG diploma and master's degree. I know I'm making this video after a very long time actually, but क्या करें, थोड़ा सा अपना काम पे भी बिजी हैं और ऐसे थोड़ा सा लेजीनेस. बाकी चलिए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द एक्सपीरियंस विद यू गाइस एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स. सो मैं अपना मास्टर्स का जो एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले आपको लेके चलता हूँ एक छोटे से टूर पे, जो है वाइन ट्रेनिंग आज मेरे होटल पे, जहाँ पे मैं अपना फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ. तो एक्चुअली ये वाइन ट्रेनिंग हमने रिसेंटली अपना वाइन मेन्यू चेंज किया है. तो जो भी हमारे सप्लायर्स होते हैं उनकी तरफ से सोमिलियर्स भी आते हैं, तो वो हमें वाइन ट्रेनिंग देते हैं. थोड़े बहुत जो वाइन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या उसके टेस्टिंग नोट्स होते हैं उसके बारे में बताते हैं. तो मैं आपको आई विल शो यू सम ऑफ द ग्लिम्स ऑफ दैट, देन विल अगेन कंटिन्यू आवर वीडियो. सो स्टे ट्यून. अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे एंड आपको दिखाता हूँ अपने होटल का जो बाहर से व्यू. आई डू माई फुल टाइम जॉब. सो इस होटल का नाम है नोवोटेल और ये सारा होटल है. एंड दिस इज़ आवर रेस्टोरेंट, इसका नाम हॉकाई रेस्टोरेंट बार. अपने कुछ बंदे भी आ चुके हैं वाइन ट्रेनिंग के लिए. और ये है हमारा बार लाउंज एरिया. सॉरी, वो लाउंज एरिया था. एंड ये है हमारा बार एरिया. अभी जस्ट हमारा ब्रेकफास्ट सेशन ख़त्म हुआ है, तो अभी हम वाइन ट्रेनिंग करेंगे. आई थिंक वो ट्रेनर आई हुई है जो हमारी वाइन ट्रेनिंग करेगी. एंड दिस इज़ जॉन एंड दिस इज़ यश. हाँ जी, सो वाइन ट्रेनिंग ख़त्म करके अभी हम पहुंच चुके हैं अपने घर. और वाइन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला, नॉलेज थोड़ी सी गेन हुई. एंड बाकी चलो ठीक है, अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं अपना मेन टॉपिक. और मैं अपना जो मास्टर्स का एक्सपीरियंस मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ. और अपना जो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको ज़रूर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जो मेरे को अच्छा लगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊंगा आपको. एंड बाकी ये है कि जो भी आपका फाइनल डिसीजन रहेगा पिम्स को लेके वो आपका खुद का होगा. एंड चलो स्टार्ट करते हैं. तो जो इनिशियली जब मैं यहाँ पिम्स में आया तब तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि जब मेरा पहला दिन था तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं ये, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं अपनी ग्रूमिंग को लेके, यूनिफॉर्म को लेके, और भी जो इनके अपना हमारे कॉलेज में रूल्स देते हैं लाइक पंक्चुअलिटी और असाइनमेंट्स और क्लासेस के बारे में काफ़ी कुछ ये काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. तो पहले तो मैं डर गया था, तो देन धीरे धीरे थोड़ा सा समझ में आने लगा जैसे जैसे मैं क्लासेस में जाना स्टार्ट किया और पता चला. एंड धीरे धीरे मैं क्या कहते हैं ना, एनवायरनमेंट में मैं भी घुल मिल गया. क्योंकि मैं साउथ कोरिया से आया था पहले, और वहाँ पे स्टडी छोड़े हुए मेरे को एक डेढ़ साल हो गया था ऑलमोस्ट. तो दोबारा आके स्टडी स्टार्ट करी, तो उसकी वजह से भी मेरे को थोड़ा सा ना मैं डर गया था. एंड तो मैंने स्टार्टिंग में तो मेरे को पहले यही लगा कि कैसे होगा ये, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि काफ़ी हार्ड है इनकी असाइनमेंट्स वगैरह, और काफ़ी स्ट्रिक्ट है, मार्किंग भी स्ट्रिक्ट है, और मतलब प्रैक्टिकल भी करने पड़ेंगे यहाँ पे सारे. फॉर एग्जांपल हाउसकीपिंग का हो गया, फ्रंट ऑफिस का हो गया, एंड फूड एंड बेवरेज जो अपना डिपार्टमेंट है उसके
प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे। और मेरे को पता था कि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है साउथ कोरिया से, तो मैं डर गया था पहले। बाकी चलो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया, अच्छा सब कुछ सही हो गया। एंड और वही जब जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा टाइम निकलता गया फिल्म्स में, मैंने और फ्रेंड्स जुड़ते गए साथ में जो बाकी के स्टूडेंट्स थे, तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और इनिशियली जो हमारा कोविड के बाद हमारा फर्स्ट बैच था, और इस बैच में हम सिर्फ 4 ही लोग थे, तो काफ़ी सही रहा, ठीक ठाक। एंड उसके बाद जो यहाँ का फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ मेंबर हैं, मेरे को तो काफ़ी सपोर्टिव लगे, अच्छे लगे, क्योंकि उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, और जो भी मेरी क्वेरीज होती, क्वेश्चंस होते थे, मैं डायरेक्ट उनको जाके बोल देता था कि मेरे को ये समझ में नहीं आया है, या मेरे को ये समझ में नहीं लग रहा है, कुछ भी रिगार्डिंग मेरी असाइनमेंट्स के। और डाउन द लाइन जब हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट किए, सबसे पहला प्रैक्टिकल था मेरा हाउसकीपिंग में, तो और वो भी अच्छा गया। उसके बाद मेरा फूड एंड बेवरेज में, रेस्टोरेंट में जो सर्विस होती है उसका था प्रैक्टिकल, तो वो भी अच्छा गया, सीखने को मिला, काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी यहीं पे आके। मैंने जो हॉस्पिटैलिटी का काम मैंने यहीं पे आके सीखा, फिल्म में ही कैसे करते हैं। और मेरा तो काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सो देन धीरे धीरे असाइनमेंट्स साथ साथ में चलती रही, असाइनमेंट्स करनी पड़ी सारी। और काफ़ी कुछ मैंने, जैसे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा, तो असाइनमेंट्स भी मैंने नई नई दोबारा से शुरू करी, क्योंकि 2 साल का स्टडी गैप था मेरा। तो और ऊपर से जो असाइनमेंट्स थी वो सारी ऑनलाइन रिसर्च करके बनानी होती हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कोई भी आपको रिटर्न जो कहते हैं ना कि एक रिटर्न असाइनमेंट्स, या अपने जो इंडिया में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो नहीं है यहाँ पे। आपको कोई भी एक टॉपिक दे देंगे असाइनमेंट में, तो उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। या छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स के टॉपिक्स होते हैं, तो उसके ऊपर आपको रिसर्च करके उसको डिटेल में लिखना पड़ेगा। देन उसके साथ साथ पूरी रेफरेंसिंग, और रेफरेंसिंग हो गई, अपना साइटेशन वगैरह पूरी प्रॉपर देनी पड़ेगी, सोर्स का नाम देना पड़ेगा, हर एक चीज़ मतलब आपको प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी। अगर आप चाहो तो आप AI का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा AI का यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पे कईयों ने AI का यूज़ किया था, उनको फेल भी किया था। हाँ, अगर AI का यूज़ करना है तो आपको स्मार्टली यूज़ करना पड़ेगा, स्मार्ट वे में यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि ChatGPT वगैरह हो गया, तो वो भी हमने यूज़ किया। मैंने थोड़ा बहुत आइडियाज़ लिए इनिशियली असाइनमेंट्स को करने में, लेकिन बाकी की असाइनमेंट्स जो मैं अपने आप ही बनाई। देन टाइम निकलता गया, और मेरा पीजी डिप्लोमा था लेवल 8, वो कंप्लीट हो गया। देन आई क्वालिफाई फॉर माई मास्टर्स। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, कईयों के ना क्वेश्चंस आते हैं कि पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स का क्या है सीन, क्या चक्कर है। सो इवन कि अगर आप मास्टर्स में भी एडमिशन लेके आते हो, तो आपको पहले पीजी डिप्लोमा ही करना पड़ेगा, जो कि लेवल 8 है, और मास्टर्स का लेवल 9 है। पहले आप पीजी डिप्लोमा करोगे, तो पीजी डिप्लोमा में आपको जो है अपना रिक्वायरमेंट, जो लेवल 9 की मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बताई हुई है, तो आप वहाँ पे पीछे जाके चेक कर सकते हो दूसरी वीडियोस में। तो वंस यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ मास्टर्स, देन आप मास्टर्स के लिए क्वालिफाई करते हो। देन अगेन आपका जो वीज़ा होता है वो भी चेंज होता है, और VOC भी चेंज होती है, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशंस ऑफ कंडीशन ऑन योर वीज़ा। तो ये सब चेंज होने के बाद जब आप मास्टर्स स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जो भी आपका टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग में, जो मास्टर्स थीसिस है उसके रिगार्डिंग आपकी जो, उसके लिए फिर एक प्रोफेसर अलग है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में दिखाया था, जिसके पास मैं गया था, वो प्रोफेसर है, वो आपको गाइड करेगा कैसे उसको स्टार्ट करना है। वो एक बहुत पूरा ही अलग प्रोसीजर है, तो वो आप जब यहाँ पे आके स्टार्ट करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा मास्टर्स का काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ मैंने सीखा। एंड कईयों के मेरे को क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने को जॉब कैसे मिलेगी, या जॉब कैसे रहेगा, एंड अपना वो PR के लिए फर्दर कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
सो टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो, नो मैटर कि आपको कितना एक्सपीरियंस है आपका बैक फ्रॉम योर कंट्री, अगर आप वहाँ पे मैनेजर भी रहे हो तो वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द ज़ीरो पोजीशन। सो ये चीज़ का आप ध्यान जरूर रखो। एंड इसके साथ साथ ये है कि आपका नो डाउट कि जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है वो आपके काम जरूर आएगा, लेकिन इनिशियली नहीं आएगा। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप काम करना स्टार्ट करोगे इंडस्ट्री में, न्यूजीलैंड इंडस्ट्री स्पेशली न्यूजीलैंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आई बिलीव कि जो आपकी ग्रोथ रहेगी वो आपको ईजी रहेगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे आपको पहले अडेप्टिव होना पड़ेगा न्यूजीलैंड के एनवायरनमेंट में, यहाँ के वर्क कल्चर में, यहाँ का वर्क कल्चर आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक नई वीडियो बना सकते हैं कि न्यूजीलैंड का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग कल्चर है, वो कैसा है। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर इट। बाकी ये है कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपको पोजीशन भी मिलती जाएगी। अभी सीरियसली ये चीज़ थोड़ी सी मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। चलो, मेरे को तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कोरिया में था, कोरियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं आया बिल्कुल भी। यहाँ पे जैसे जैसे मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है तो वैसे वैसे मैं मतलब सीख भी रहा हूँ और अप्लाई भी कर रहा हूँ जॉब्स के लिए। और गुड न्यूज़ इज़ कि अभी कुछ ही महीने हुए मेरे को सुपरवाइज़र की पोजीशन भी मिली है जिस होटल में मैं काम कर रहा हूँ वहीं पे। एंड जहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको नो होटल में मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था पहले। और इस चीज़ की अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, जैसे मेरे को कोरियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस था, वो यहाँ पे इतना काम नहीं आया वो एक्सपीरियंस। और मैंने अपनी जो स्टडीज़ के ड्यूरिंग अपना पीजी डिप्लोमा के ड्यूरिंग मैंने जो अपनी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी थी एफएमबी अटेंडेंट की, तो उसके बाद जब मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ और रिसेंटली अभी मेरे को 2-3 महीने पहले ही सुपरवाइज़र की पोजीशन भी मिली है। सो ये है कि आपको यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए, देन आपको धीरे धीरे जो भी आपकी पोजीशन मिलेगी आपके डिपार्टमेंट में, अगर आप फ्रंट ऑफिस में काम कर रहे हो या हाउस कीपिंग में या एफएमबी में, तो आपको धीरे धीरे पोजीशन मिलती रहेगी। तो बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे मेहनत करते हो, आपके स्किल्स कैसे हैं और आप अपने आप को कैसे प्रूव कर पाते हो अपने सीनियर मैनेजमेंट के सामने। तो आपको पोजीशन इजीली मिल जाती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, जो कि मेरे में नहीं है। और बाकी ये है कि करना पड़ेगा पेशेंस। एंड कई पूछ रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे कैसी है। सो जो पार्ट टाइम जॉब है यहाँ पे, सिटी बहुत ही छोटी है, ठीक है। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब्स की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, स्पेशली जो तो पीजी डिप्लोमा करने आए हैं, मास्टर्स करने आए हैं, उनका लाइक अराउंड 1 साल का ही पीजी डिप्लोमा का कोर्स है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो प्रिपेयर करके आए अपने आप को, फाइनेंशियली भी एंड मेंटली भी, क्योंकि कभी कभी जॉब्स यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल मिलती हैं, 3-3 महीने भी लग जाते हैं कईयों को। तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके आना। बाकी स्ट्रेस आउट करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो ही जाता है। तो देन तब तक आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी अच्छे से स्टडी करो, अपनी जो रिक्वायरमेंट है मास्टर्स की उसको फुलफिल करो, क्योंकि अगर आप काम करना आपने स्टार्ट कर दिया तो मे भी हो सकता है कि आपका जो स्टडीज़ के ऊपर जो ध्यान है वो आपका हट जाए, और देन वो आपको कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी एक बार रीपेयर आ गई किसी भी सब्जेक्ट में, तो देन यू हैव टू पे अनदर अराउंड $3,000 उसी सब्जेक्ट को दोबारा क्लियर करने में। तो आई वुड रिकमेंड आप ऐसा मत करना, यहाँ पे आके अपना पहले स्टडीज़ पे ध्यान दो, देन अपना मूव ऑन करते रहो, अपना साथ साथ स्टडी के साथ साथ अपनी जो पार्ट टाइम जॉब है वो करते रहो। देन एक क्वेश्चन था कि डिप्लोमा लेवल 5 का डिप्लोमा पिम्स में कैसे कर सकते हैं या कैसा। सो फॉर दैट आई डोंट, यहाँ पे डिप्लोमा नहीं है, लेवल 5, 6 एंड 7 की बैचलर्स डिग्री है, वो 3 साल की डिग्री है, लेवल 5 से शुरू होती है और लेवल 7 तक जाती है, 3 साल की डिग्री। देन आफ्टर दैट यू विल गेट योर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फॉर 3 years। सो पर्सनली मेरे को जो ये इनका डिग्री बैचलर्स डिग्री का जो प्रोग्राम है मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
इसमें 1 साल की तो इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसमें आप 1 साल तो काम ही करोगे, फुल टाइम वर्क करोगे। और वो अगेन प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है या होटल टू होटल डिपेंड करता है कि वो आपको कितना काम दे रहे हैं ड्यूरिंग योर इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट। तो वो भी अच्छी है। 1 साल आप काम करोगे फुल टाइम, आप उसमें अपने पैसे जोड़ सकते हो अपनी फीस के लिए। और उसका ये है कि 6 मंथ्स की स्टडी, देन 6 मंथ्स की ट्रेनिंग, अगेन 6 मंथ्स की स्टडी, देन अगेन 6 मंथ्स की जो आईपी है, देन उसके बाद 1 साल की स्टडी, और उसके बाद आप फ्री हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो अपना फुल टाइम ड्यूरिंग ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। और ये है, और उसमें बहुत अच्छा है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी न्यूजीलैंड इंडस्ट्री का। और आपको फिर जो बाद में जो जॉब के आपके चांसेस हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। और अगर हम पीजी डिप्लोमा की बात करें तो इसमें थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स डिग्री। बट अगेन यहाँ पे आपकी 1 साल की ही स्टडी है, देन आप उसके बाद आप फ्री हो, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। और पीजी डिप्लोमा के बाद आपको 6 मंथ्स की आईपी करनी पड़ेगी, देन यू विल क्लियर योर पीजी डिप्लोमा। जिन्होंने ओनली पीजी डिप्लोमा ही करना है, देन उसके बाद आपको फिर आई थिंक 1.5 साल का वीज़ा मिलता है आईपी के बाद। तो अराउंड वो 2 साल का हो जाता है आईपी प्लस आपका जो वर्क वीज़ा रहेगा, वो 2 साल का हो जाता है टोटल। और जबकि आप अगर मास्टर्स के लिए क्वालिफाई करते हो तो ड्यूरिंग योर थीसिस आप अपना फुल टाइम काम कर सकते हो, और वो भी एक तरह की आईपी ही रहती है मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो यही फील हुआ। एंड क्योंकि आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हो और साथ साथ में अपनी आप मास्टर्स भी कर रहे हो, तो काइंड ऑफ सेम हो जाता है। बट ये है कि मास्टर्स में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा लेना पड़ता है, आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ में। और पीजी डिप्लोमा में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो और नथिंग एल्स। एंड एडवांटेज जो मास्टर्स का है, वो एडवांटेज ये है कि देन आपको 3 साल का जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, और आपको 3 साल तक फिर कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। देन उसमें सिर्फ आप अपना फोकस कर सकते हो अपने करियर पे, और पोजीशन लेके देन आप आगे बढ़ सकते हो। और इसके अलावा कईयों का ये क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट में फुल टाइम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट आपका वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, करना पड़ेगा, आपको गेन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप उसमें फुल टाइम जॉब कर सकते हो। अगेन वो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बिजी हैं, एंड आपको किस हिसाब से वो काम देते हैं। वो सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका रिलेशन आप कैसे बनाते हो अपनी प्रॉपर्टी के साथ। एंड जो इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट है, अगेन वो पिम्स हेल्प आउट करता है आपको इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट ढूंढने के लिए। अगर आप अपनी तरफ से कुछ अपना मतलब कोई ऑनलाइन जॉब सर्च करके उसको आप अप्लाई करना चाहते हो, वो भी आप उनको बता सकते हो कि हमने यहाँ पे जॉब ढूंढनी है, तो हम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो भी अप्रूव कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही है कि आपको पिम्स वाले ही आपको आईपी पे भेजेंगे। अपना वो होटल कहीं पे भी सिलेक्ट करेंगे, वेलिंगटन हो गया, ऑकलैंड हो गया, हैमिल्टन है, क्राइस्टचर्च है, क्वींसटाउन है, और भी काफ़ी जो छोटी मोटी सिटीज़ हैं जिनमें अच्छी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें आपको वो आईपी के लिए भेज सकते हैं। और इसके बाद एक क्वेश्चन और था, और लाइक काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि किसी भाई ने मेरे को पूछा था कि इज़ दैट पिम्स रियली गुड। तो उसका मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है, यस ऑब्वियसली पिम्स इज़ वेरी वेरी गुड मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बाकी का अगर आपको कहीं और से सुनने को मिलता है पिम्स के बारे में, नेगेटिव फीडबैक भी कई देने वाले हैं, तो उसके लिए मैं मतलब कुछ नहीं कह सकता। बट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इट वॉज़ वेरी गुड, ऑसम एक्सपीरियंस रहा। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे आके सीखा है, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने पिम्स में अपना पीजी डिप्लोमा किया, मास्टर डिग्री करी। और मेरे अकॉर्डिंग तो पिम्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है न्यूजीलैंड में, अगर आपने हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करना है कोई। और मतलब जहाँ तक मैंने लिंक्डइन पे भी देखा है, जो बड़ी बड़ी मैनेजर्स की पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे हैं, इवन कि जो मेरा खुद की एफएमई मैनेजर है, वो भी यहीं से पास आउट ही है। उन्होंने भी लेवल 9 मास्टर डिग्री करी है। 2-3 एक फ्रंट ऑफिस में मैनेजर है, वो भी पिम्स का ही है। और लिंक्डइन पे मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, एफएमई मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, सब पिम्स के स्टूडेंट हैं। इवन कि पिम्स की जो फेस वैल्यू है, पिम्स की जो
लोगों की वैल्यू है वो ऑस्ट्रेलिया तक भी है, कि मतलब जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में जो पिम्स के स्टूडेंट्स हैं उनको लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत देते हैं आपको। जैसे कि बैचलर्स डिग्री में आप आईपी भी करते हो और अपना ड्यूरिंग योर स्टडीज एट पिम्स यहाँ पर भी प्रैक्टिकल करते हो। अगेन वही सेम चीज़ आपको पीजी डिप्लोमा में भी करनी पड़ती है। आपका 10 वीक्स का कोर्स रहता है प्रैक्टिकल इन एफएमबी डिपार्टमेंट एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट एंड फ्रंट ऑफिस, तीनों में आपको करवाते हैं। और पीजी डिप्लोमा के लिए आपको 2 चॉइस देते हैं, या आइदर हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस और मतलब तीनों में से 2 डिपार्टमेंट आपको चूज़ करने पड़ते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैंने हाउसकीपिंग एंड एफएमबी फूड एंड बेवरेज में ही अपनी प्रैक्टिकल यहाँ पे किया था। हाँ जी, सो बाकी जो एट द एंड मैंने मास्टर्स भी अपनी ख़त्म कर ली है। अभी मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। सो अभी मैं अपनी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ एज अ सुपरवाइज़र, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। और मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा। बाकी में भी आपको कईयों से सुनने को मिल सकता है कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, देन वो उनका फीडबैक है। मेरा जो फीडबैक मैंने आपको बता दिया। एंड एट द एंड आपका डिसीजन, आपका जो भी आपने डिसीजन लेना है रिगार्डिंग पिम्स, आपने एडमिशन लेनी है नहीं लेनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आपने एडमिशन लेनी है तो आप यही सोच के आना कि आपने 1 साल की स्टडी अच्छे से करनी है और अच्छे से सीखना है यहाँ से, और देन आप मूव ऑन कर सकते हैं इंडस्ट्री में। बट हाँ, ये है कि पिम्स का, अगर पिम्स से स्टडी की हुई आपको कहीं ना कहीं तो बेनिफिट देती है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडस्ट्री में इसकी काफ़ी वैल्यू है और आपको ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। एट द एंड अगेन वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, ठीक है, और आप अपने आप को कितना प्रूव करके दिखा सकते हो और आप में कितनी कैपेबिलिटी है। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और पिम्स में अगर किसी ने एडमिशन लेनी है तो भाई बड़े सोच समझ के लेना। डिफ़िकल्ट है बट पॉसिबल है। और असाइनमेंट्स आपको खुद करनी पड़ेंगी, ठीक है, चाहे वो आप रिसर्च करके करो, इंटरनेट से जैसे मर्जी करो, रेफरेंसिंग प्रॉपर करके देनी पड़ेगी। अगर आपकी चीटिंग का आ गया तो वो फिर उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है यहाँ पे। एंड पंक्चुअलिटी के लिए भी ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं। असाइनमेंट्स जो है आपको टाइम पे ही देनी पड़ेंगी, टाइम पे करके देनी पड़ेंगी। और बीच बीच में छुट्टियाँ भी आती हैं 1-2 हफ्ते की, तो उसमें आप अपना रिलैक्स भी कर सकते हो। और वैसे भी पिम्स रिलैक्सिंग भी है, अच्छा भी है, और अगेन एट द सेम टाइम स्ट्रेसफुल भी है। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान जो आपको रखना पड़ेगा। और बाकी आई होप कि मैंने क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू मिले होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई नो कि मेरे को भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए, और वैसे भी ये जो वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी लेट बना रहा हूँ मैं वीडियो, क्योंकि जॉब में भी अपना बिजी रहता हूँ और अब फिर अपना खुद का घर आके अपने आप को भी टाइम देना है, घर वालों को भी देना है फ़ोन पे, और काफ़ी बिजी लाइफ चलती रहती है यहाँ पे। अपना खाना पीना बनाना, खुद सब कुछ करना है, तो इसीलिए कभी कभी लेट हो जाती है वीडियो। बट अगेन आप कोई भी इंक्वायरी रहेगी पिम्स के रिगार्डिंग तो आप पोस्ट करो कमेंट में। आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई होप कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप किसी भी आगे शेयर, किसी को भी प्लीज़ शेयर करो, मे बी उसके लिए हेल्पफुल हो सके वीडियो। सो बाकी चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। एंड स्टे पॉजिटिव, मेहनत करते रहो, हंसते रहो, खुश रहो। एंड सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ।